करें स्टार्ट। इसकी है मैम वॉइस क्लियर है यस और मैम। उसकी स्क्रीन नहीं है मैम, शो नहीं हो रही है स्क्रीन। स्क्रीन नहीं दिख रही। नो मैम। चेक करना। स्मॉल है कि टी और जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जीनो जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल, उसको बोलते हैं जीनोटाइप। और फिनोटाइप क्या होता है? एक्सटर्नल मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक्सटर्नल अपीयरेंस या फिजिकल मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स फिनोटाइप। फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस से कौन सा लॉ डिराइव किया था? लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि नहीं आ रही है आपकी? वॉइस नहीं आ रही। कब आ गई? अनामिका वॉइस आ रही है मेरी? यस मैम। ठीक है। कौन सा लॉ किया हमने? लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो आज की डेट में ओनली एक हाइपोथेसिस है। क्या क्या थी इसमें चीज़ें? कि एक तो इसने जो कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट फैक्टर। डिस्क्रीट यूनिट फैक्टर क्या मतलब है, क्या समझते हो आप इससे? है पता? जीन के द्वारा हाँ। प्रेजेंट क्या है? करेक्टर को एक फैक्टर के द्वारा मतलब आपकी वॉइस नहीं आ रही, फिर से बोलना। अनामिका वॉइस नहीं आ रही है आपकी। आपको मेरी वॉइस आ रही है? मैसेज करके बताओ मेरे को आ रही है कि नहीं आ रही है, फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। मेरी वॉइस आ रही है आपको? क्योंकि मुझे आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। यस मैम। ठीक है। क्या और क्या पढ़ा था इसने? इन्होंने लिया था डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेंट द अदर। मतलब एक जो मेंबर होगा दो में से, वो डोमिनेट करेगा दूसरे को, दूसरा रिसेसिव होगा। ये डोमिनेंट, ये वाला लॉ ये बताता है कि अगर दो फैक्टर है, जैसे अगर टी, स्मॉल टी और कैपिटल टी है, तो उसमें एक जो है डोमिनेंट होगा जिसको हम कैपिटल टी से लिखेंगे, और दूसरा जो है स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा जो कि रिसेसिव होगा। और इन्होंने बताया था कि जो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, चाहे उसके साथ जो दूसरा अलील है वो डोमिनेट हो चाहे रिसेसिव हो, वो एक्सप्रेस करेगा ही करेगा। लेकिन जो दूसरा रिसेसिव है, ठीक है, जो दूसरे वाला कैरेक्टर है, वो अपने आप को सिर्फ उस कंडीशन में शो करेगा जब उसके साथ जो दूसरे वाला अलील है वो भी क्या हो, रिसेसिव हो। ठीक है। बट इसकी एक्सेप्शंस हैं कुछ। एक्सेप्शंस क्या है इसकी? कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये इसका एक वो है, एक्सेप्शन आ जाती है कि ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस आ जाता है। कंप्लीटली दोनों इनमें से एक, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि दोनों कंप्लीटली, दोनों में से एक कंप्लीटली डोमिनेट है और दूसरा रिसेसिव है। और दूसरा है को डोमिनेंस। कल हमने ये पढ़े थे
इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल पढ़ा था हमने, मीराबिस जैल्पा का कलर, ठीक है। स्नैपड्रैगन जो प्लांट है उसका फ्लावर का कलर, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जांपल है। को डोमिनेंस का एग्जांपल पढ़ा था हमने, ब्लड ग्रुप, जो हम आगे और डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। और एक होता है मल्टीपल अलीलिज्म, ये भी हम आगे से पढ़ेंगे कि क्या होता है मल्टीपल अलीलिज्म, इसको हम अच्छे से आगे पढ़ेंगे। तो ये इसकी एक्सेप्शन है, ठीक है। फिर हमने किया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। इसमें क्या होता है, ये बोलते हैं कि दो अलील जो है वो सेपरेटली चलती है, जो गैमेट में जाती है, दो में से एक अलील एक गैमेट में जाती है, हाफ हो जाती है क्रॉसिंग ओवर के बाद, जब म्यूसिस होती है तो वो हाफ हो जाती है। और वो नॉन मतलब मिक्स नहीं होती, ब्लेंड नहीं करती एक दूसरे के साथ। दे डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ allele separate from each other in such a way that gamete receive only one of टू फैक्टर, दो में से एक ही रिसीव होता है और वो दोनों आपस में कभी भी ब्लेंड नहीं करते हैं। तो ये लॉ बताता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और ये यूनिवर्सल लॉ है, इसकी कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। जैसे ऊपर वाले लॉ की 3 एक्सेप्शन थी, ठीक है, पर नीचे वाले की एक भी एक्सेप्शन नहीं है, और ये लॉ आज तक बना हुआ है, ठीक है। ऊपर वाला हो गया हाइपोथेसिस। अब ऊपर वाले इसकी वन बाय वन हम ये स्टडी करेंगे। एक्सेप्शन, फर्स्ट एक्सेप्शन इज योर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये भी हमने कर दिया था, थोड़ा सा शायद नहीं किया था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, जब व्हेन अ फिनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन इज नॉट रिजेंबल विद एनी ऑफ इट्स पेरेंट। जो फिनोटाइप होगा, जो पहला जो फर्स्ट जनरेशन F1 जनरेशन जो होगी, फिलियल जनरेशन 1 होगी, उसका जो भी फिनोटाइप आएगा, लंबा आएगा छोटा आएगा, उसके पेरेंट्स के साथ वो मैच नहीं करेगा, मतलब वो बीच जैसे में होगा, ना वो छोटा होगा। अगर मैं हाइट की ही बात करूं तो ना वो छोटी होगी ना वो, हाइट नहीं लेती हूँ एग्जांपल, इधर कलर का ही लेंगे आगे जो दिया हुआ है ना, स्नैपड्रैगन का एग्जांपल लिया हुआ है कि इसमें फ्लावर लिए थे रेड कलर के, डोमिने ये लिए वाइल्ड टाइप, होमोजाइगस रेड लिया, और दूसरे फ्लावर लिए कौन सा प्लांट लिया जिसमें वाइट फ्लावर लगते हैं, पेरेंटल जनरेशन की बात हो रही है। फिर इनके गैमेट बने, एक का गैमेट बना आर 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 बनेंगे सारे, दूसरे के स्मॉल आर बनेंगे, रिसेसिव वाले बनेंगे, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है ये स्नैपड्रैगन का। इसके बाद इसके और एग्जाम्पल है मीराबिलिस जाल्पा, जिसको 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं। और इसमें इस चीज़ की इनकम्प्लीट डोमिनेंस की जो डिस्कवरी थी वो की थी कार्ल कॉरेंस ने। ये वही है जो जो आपके ये है कार्ल कॉरेंस, जिन्होंने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया हुआ है, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, जो आगे पेरेंट, जो आगे क्या होंगे ऑफस्प्रिंग होंगे नेक्स्ट जनरेशन के, ये देखो ये गैमेट बने थे, इनको सेल्फ करवाया, मतलब इनको क्रॉस करवाया, सॉरी क्रॉस करवाया, तो एक से आ रहा है, एक से स्मॉल आ रहा है। तो ना ही ये होने चाहिए थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, या फिर जो डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस की अगर हम उसको माने, उसके वो देखें तो उसके हिसाब से ये होने चाहिए थे रेड, है ना, क्योंकि रेड डोमिनेंट है और वाइट रिसेसिव ट्रेड है। ये रेड होने चाहिए थे, बट ये रेड ना होके पिंक थे। तो ये किसी से भी मैच नहीं कर रहे, इसके जो पेरेंट्स थे कोई भी पिंक नहीं था, तो ये किसी से मैच नहीं कर रहे। तो ये एक भी पेरेंट के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, और एक अलग जो है कलर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि है पिंक। कुछ रेड थे, कुछ पिंक थे, और कुछ वाइट थे। तो इसको बोल दिया इन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कि एक भी डोमिनेट नहीं कर रहा है, ना वाइट वाला ना रेड वाला, बीच का कलर आ गया है विच इज पिंक, ठीक है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस हो जाता है फेल, और ये उसकी एक्सेप्शन हो जाती है। समझ आई बात? क्या किया था हमने, व्हेन अ फिनोटाइप, इसकी डेफिनेशन इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, when a phenotype of aqua generation is not resemble, मतलब मिलती जुलती नहीं है either of the parent, किसी भी पेरेंट के साथ नहीं मिलती, और जो फिनोटाइप होता है वो इज बिटवीन बोथ, मतलब दोनों के बीच का आएगा। अगर आप रेड और वाइट कलर को मिक्स करते हो तो आपको पिंक कलर प्रोवाइड होता है, अपीयर होता है, तो बीच का कलर दिखेगा। तो इसको बोला हमने दिस इज, देन दिस इज नोन एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस।
समझ आया मेरा विलिस जाल्पा का? ये पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, यस ये मैम। वही, अगर एक बार आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस करना आ गया ना, एक बार आपको देखना आ गया कि पहले हमने होमोजाइगस लेने हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस लो या नॉर्मल जो क्रॉस लोगे आप, उसमें आपको सबसे पहले होमोजाइगस लेने हैं। एक लेना है डोमिनेंट वाला वाइल्ड टाइप, एक लेना है होमोजाइगस रिसेसिव। फिर उनके गैमेट बनाने हैं और फिर उनको करवाना है क्रॉस। जो आएगा वो इस तरीके का होगा कुछ, ठीक है, दोनों गैमेट से आधा आधा आएगा और इसको बोलते हैं F1 जनरेशन। फिर F1 जनरेशन की सेल्फिंग करवानी है इसकी, तो आर और आर ऐसे, ठीक है, दोनों साइड मेल और फीमेल सेम ही उसके होंगे। यहाँ पे करवाइए, देखो सेल्फिंग इधर, ये इसमें आ गए ये सारे पिंक। फिर इसके गैमेट बनेंगे, देखो ये आर और आर ये अलग अलग होगी तो कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये दूसरे वाला मेल लेंगे तो उसमें भी एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर का गैमेट बनेगा। फिर हमको पुनेट स्क्वायर बनाना आता है F2 जनरेशन के लिए। एक तरफ हम इस तरफ को मेल का और नीचे वाली साइड को फीमेल के गैमेट लिख लेंगे और सेम सीक्वेंस में डोमिनेट वाला पहले लिख लिया, फिर रिसेसिव वाला यहाँ पे भी सेम वैसा ही किया, ऊपर डोमिनेट नीचे रिसेसिव। फिर इनको क्रॉस किया, देखो ये आर और आर आया, यहाँ से मेल से भी आर आ रहा है और फीमेल से भी आर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मेल से स्मॉल आर आ रहा है और फीमेल से आ रहा है यहाँ पे कैपिटल आर। आता है पुनेट स्क्वायर बनाना? पुनेट स्क्वायर बनाना आता है आपको? यस मैम। ठीक है, फिर मैं ज्यादा नहीं इसको स्ट्रेच करूंगी, ठीक है। और यहाँ पे हो गया इधर ऊपर से कैपिटल आर आया लेकिन फीमेल से स्मॉल आर, यहाँ से स्मॉल आर आया और यहाँ से फीमेल से भी स्मॉल आर, ठीक है। तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बने वो बने, क्या कॉम्बिनेशन बने हमारे पास, बना एक, एक बना कैपिटल आर, दो बने कैपिटल आर स्मॉल आर और एक बना स्मॉल आर स्मॉल आर। ये तीनों अब पहले वाले की तरह होने चाहिए थे रेड, बट ये रेड नहीं नहीं है, ये क्या है, ये है रेड और ये दोनों हो गए हैं अब पिंक। पिंक, ठीक है। और सबसे लास्ट वाला ये है रिसेसिव, ये हो जाएगा वाइट, डब्ल्यू लिख रही हूँ मैं इसके लिए, ठीक है। तो ये बन गए। अब इनकी रेशियो अगर हम देखेंगे तो ये एक, ये दो है तो दो, और ये एक, 1:2:1। अब इनका फिनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 आ रही है और इनका जीनोटिपिक रेशियो तो है ही 1:2:1। मतलब एक डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट और दो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हेटेरोजाइगस और एक होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। अभी अगर आपसे पूछे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रेशियो क्या आता है, जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो क्या आता है, सेम आता है, दैट इज योर 1:2:1, ठीक है। यस मैम। अभी इन्होंने कंसेप्ट समझाया कि डोमिनेंट होता कैसे है, क्यों होता है, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस के बारे में बताया हुआ है कि डोमिनेंस का मतलब क्या होता है। अभी तक आपने लॉ पढ़ा कि ऐसे ये शो हो रहा है तो उसको डोमिनेंट बोल दिया। क्या होता है, एवरी जीन कंटेन इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट। जितना हमारे डीएनए पे जीन्स होती हैं उनके पास और कुछ नहीं होते, ऐसे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होती है, वो क्या करती है, उनके पास इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो जब जीन होगी उसके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आरएनए बनाएगी, कि किस टाइप का आरएनए बनाना है वो जीन पे लिखा होगा, कोडिंग जैसे होती है ना कि ये बनना है, इस तरीके का कुछ बनना है, ठीक है। आरएनए बन गया, आरएनए के पास आ जाता है सीक्वेंस, आरएनए से बनता है प्रोटीन या एंजाइम्स। कौन सा प्रोटीन बनना है, अब हमारी बॉडी बनी है प्रोटीन से ही, मतलब प्रोटीन बहुत ज़्यादा है हमारी बॉडी में, प्रोटीन नहीं होगा, लिपिड कार्बोहाइड्रेट ये सब चीज़ें नहीं होगी तो फिर नहीं बनेगा। तो प्रोटीन जो है वो सबसे मेजर रोल प्ले करती है कि कैसा स्ट्रक्चर बनना है, आई का स्ट्रक्चर बनना है, हेयर का बनना है, स्किन का बनना है, क्या बनना है, ठीक है, ईयर बनना है, वो ये प्रोटीन की हेल्प से बनते हैं। तो प्रोटीन कैसी बनेगी वो डिपेंड करेगा, और प्रोटीन किस पे डिपेंड करेगा, आरएनए पे, और आरएनए डिपेंड करेगा जीन पे। जैसी इन्फॉर्मेशन आएगी पीछे से ये वैसी वैसी चीज़ें बनाते जाएंगे। फिर
आगे एंजाइम के बाद बनेगा प्रोडक्ट या सबस्ट्रेट, जो भी बनना होगा, मतलब आंखों के लिए अगर है फॉर एग्जांपल, ये तो ह्यूमन की बात होगी। अगर आपका प्लांट्स में बात करें कलर्स के लिए, फ्लावर का कलर कैसा होगा, उसके लिए जो जीन्स होंगी, जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा, वो पहले डीएनए से आरएनए बनाएगा, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फिर आरएनए से क्या बनाएंगे वो, प्रोटीन, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, और वो प्रोटीन बनाएगी वो स्ट्रक्चर जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, यानी कलर, अगर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो वो कलर प्रोवाइड करवाएगी। अगर वो जीन जिससे ये सब हो रहा है सबसे पहले कंट्रोल कर रही है, अगर वो फ्लावर की शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो वो फ्लावर की शेप पे कंट्रीब्यूट करेगी कि किस तरीके की शेप होगी, हाइट कितनी होगी, फ्लावर कहाँ लगेगा, कितने लगेंगे, कैसे क्या होगा, वो सब जीन्स पे इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैव टू अलील, हमको पता है हम डिप्लॉयड है ना, हम हमारे पास एक पेयर होता है किसी भी जीन का, मतलब एक क्रोमोसोम के ऊपर, मतलब हमारा जो पेयर होता है, जैसे 46 अगर क्रोमोसोम होते हैं तो इसमें 23 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं और ये डबल्ड होते हैं। हर एक ट्रेड के लिए हमारे पास दो अलील होती हैं, कोई ए है तो इसके लिए दूसरी भी एक और अलील प्रेजेंट होगी, दो अलील प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब एक क्रोमोसोम ऐसे है, मान लो ये इसका पेयर है, तो इस पे अगर ए प्रेजेंट है तो सेम, ये अगर आई कलर के लिए है तो इसके लिए सेम इसकी अल्टरनेटिव इधर और प्रेजेंट होगी, ये सेम भी हो सकती है, ये डिफरेंट भी हो सकती है, आई कलर। ठीक है, ये सेम, तो एक करेक्टर के लिए हमारे पास दो जीन्स या दो अलील्स होती है, और वो सेम भी हो सकती है, सेम नहीं भी हो सकती है, मतलब कि वो डोमिनेट डोमिनेट वाइल्ड टाइप भी हो सकती है और रिसेसिव भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? Yes, ma'am. एनी कंफ्यूजन? No, ma'am. ठीक है, आगे फर्स्ट, इसको बोलते हैं अनमॉडिफाइड या वाइल्ड टाइप, जो मैंने आपको कल भी बताया था। वाइल्ड टाइप का मतलब होता है जो नेचुरली एग्जिस्ट करता है, जैसे वो पहली बार अपीयर हुआ था ना, वो आज तक मतलब उसी टाइप का चलता आया हुआ है। ये अनमॉडिफाइड है, उसमें कोई ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं आई है, वो पहले का चला हुआ है, तो उसको बोलते हैं, या ओरिजिनल टाइप ऑफ अलील भी बोलते हैं, कि जो ओरिजिनली वो थी वैसी। ठीक है, उसको बोलते हैं वाइल्ड टाइप या अनमॉडिफाइड या ओरिजिनल टाइप। मेनली आपको सुनने को मिलेगा वाइल्ड टाइप। ये अलील अलील विच इज़ प्रेजेंट इन नेचर फ्रॉम स्टार्टिंग से ये एग्जिस्ट करती है, और ये एक्सप्रेस करती है एंड प्रोड्यूस नॉर्मल फिनोटाइप, मतलब जो नॉर्मल वाला फिनोटाइप होगा जिसके लिए बनी थी वही एक्सप्रेस करेंगे बाय फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल एंजाइम बन के, ये जीन नॉर्मल होगी, तो इसके इससे जो एंजाइम या प्रोडक्ट बनेगा वो भी नॉर्मल होगा। ये मान लो हाइट का है, ठीक है, हाइट का है, तो हाइट नॉर्मली टॉल होती है फॉर एग्जांपल, ठीक है, टॉल होते थे, लेकिन धीरे धीरे ऐसी म्यूटेशन मॉडिफिकेशन आई कुछ अलील्स में, इसी अलील में, ये मैं टी से लिख रही हूँ, तो उन टी, ये टी जो है बाद बाद में जाके बहुत सारी जनरेशन के बहुत सालों के बाद कुछ अलग जैसी दिखने लगी, मतलब हाइट छोटी होने लग गई, पहले बहुत लंबे लंबे हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे छोटी होने लग गई। तो अब ये पहले वाली जीन जो ओरिजिनली एग्जिस्ट करती थी इसको बोला वाइल्ड टाइप, और अब जो नेक्स्ट बनी उसको हमने किसी और उससे शो किया, अलग उससे शो किया। ठीक है, अलग अल्फा मतलब अलग तरीके से शो किया और उसको बोल दिया हमने, वो मॉडिफाइड अलील हो गई, या फिर उसको म्यूटेटेड टाइप भी बोलते हैं, म्यूटेंट या म्यूटेटेड टाइप। कुछ म्यूटेशन आ गई, धीरे 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 कुछ चेंजेस आते गए, वो किसी भी वजह से चेंजेस हो सकते हैं, एनवायरनमेंट की वजह से हो सकते हैं, बहुत सारी रीज़न हो सकते हैं चेंजेस के, तो वो वाली जो उसको बोल देंगे मॉडिफाइड अलील या म्यूटेटेड अलील। ठीक है, तो सेकेंड अलील मॉडिफाइड अलील। एक तो नॉर्मली अगर से दोनों वाइल्ड टाइप हुई, मान लो दोनों सेम अलील है, वाइल्ड टाइप है, ठीक है, ये दोनों ही क्या हो सकती है, रिसेसिव भी हो सकती, सॉरी मॉडिफाइड भी हो सकती है, तो इसका मतलब है कि दोनों सेम भी हो सकती है, दोनों क्रोमोसोम पे अलग अलग का बोलने का मतलब हिट्रोजाइगस कंडीशन, एक एक म्यूटेटेड टाइप है और एक दूसरी है मॉडिफाइड टाइप है। ठीक है, तो इसको बोला इन्होंने मॉडिफाइड टाइप, म्यूटेशन के थ्रू बनी होती है ये,
और दे प्रोड्यूस, ये नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम, नॉर्मल से थोड़ा कम एफिशिएंट एंजाइम को ये प्रोड्यूस करते हैं और प्रोड्यूस नॉर्मल फिनोटाइप, पर फिनोटाइप नॉर्मल ही होता है, उसको हम एबनॉर्मल नहीं बोलते हैं। कि अगर मान लो पी प्लांट की हाइट भी कम हो रही है तो उसको भी नॉर्मल में कंसीडर करेंगे। ठीक है। फिर है थर्ड, और इसका नेक्स्ट टाइप है नॉन फंक्शनल एंजाइम या फिर नो एंजाइम। मॉडिफाइड का ही तीन टाइप के प्रोडक्ट, मॉडिफाइड अलील जो है थ्री टाइप ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। एक तो नॉर्मल हो सकता है, ठीक है। दूसरा नॉन फंक्शनल एंजाइम, जो जो म्यूटेटेड अलील है ना, ये तीन टाइप के प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। फर्स्ट है नॉर्मल, सेकंड है नॉन फंक्शनल, और थर्ड है आपका नो एंजाइम। ठीक है, शॉर्ट में लिख लिया मैंने। क्या मतलब, नॉर्मल वाले में जो भी फिनोटाइप आएगा वो नॉर्मल होगा, उसमें उस इंडिविजुअल को, चाहे प्लांट है चाहे कोई भी है, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉन फंक्शनल में क्या हो जाता है, या नो एंजाइम, इन दोनों कंडीशन में क्या हो जाता है, जो जीन बनी, जो अलील बनी, वो फंक्शन ही नहीं करेगी, वो एंजाइम वो क्या करेगी, या तो आरएनए नहीं बना पाएगी, या आरएनए बन गया तो आरएनए नॉन फंक्शनल होगा। आगे मैं बताऊंगी, ब्लड में आता है इसका एग्जाम्पल। आरएनए, अगर जीन से आरएनए बन भी गया तो वो आरएनए प्रोटीन नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो एक वो हो गया, अगर प्रोटीन नहीं बन पा रहा है तो वो हुआ नो एंजाइम। अगर वो क्या कर रहा है, आरएनए ही नहीं बना पा रहा है, जीन से आरएनए ट्रांसक्राइब नहीं हो रहा है, नो आरएनए, नो आरएनए बना ही नहीं पा रहा है बेचारा, आरएनए नहीं बना पा रहा है, तो आगे क्या, कहाँ से वो स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो वो ट्रेड शो ही नहीं होगा। तो ये हो गया नॉन फंक्शनल जीन या लील हो गई। नो एंजाइम का मतलब ये हो गया कि वहां पे क्या होगा, वो आरएनए तो बना लेगा लेकिन आरएनए नॉन फंक्शनल हो जाएगा, यहाँ से आरएनए आगे को नहीं बना पाएगा प्रोटीन या एंजाइम। ठीक है, और इनको हम रिसेसिव अलील भी बोलते हैं, और ये कन्वर्ट नहीं होती सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में। ठीक है, रिसेसिव अलील जो है सिर्फ अपने आप को तभी एक्सप्रेस करती है जब वो होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होती है, क्योंकि उसके पास दूसरा नहीं है उस टाइम पे उसको सुप्रेस करने वाला। सिर्फ उस कंडीशन में ये जो म्यूटेटेड टाइप होता है ये खुद को एक्सप्रेस करता है। तो बोलने का मतलब ये है कि जो वाइल्ड टाइप होता है वो आपका डोमिनेंट होता है, और जो आपका दूसरा म्यूटेटेड टाइप होता है वो रिसेसिव होता है। वैसे तो ये नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, लेकिन अगर दोनों ही प्रेजेंट नहीं है उस टाइम पे ये कई बार अपना एक्सप्रेशन दे देते हैं। क्लियर। यस सर। यहाँ पे दिया हुआ है इसका क्रॉस एक अनमॉडिफाइड अलील है। ठीक है, मतलब वाइल्ड टाइप है। ठीक है, अब ये क्या, कैसे कैसे ये बनाती है, ये करेगी एक ये बनाएगी आरएनए, फंक्शनल होगा जो, और आरएनए से बनेगा एंजाइम या प्रोटीन। ठीक है, वो प्रोटीन जो बना यहाँ से वो फिर टॉल हो जाएगा, क्योंकि एक्सप्रेस हो गया ना, एंजाइम अच्छे से बनेगा तो वो टॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, एक लिया यहाँ पे इन्होंने और दूसरा लिया इन्होंने, ये वाला देखते हैं पहले, स्मॉल टी वाला। बोथ बोथ मॉडिफाइड, ये दोनों मॉडिफाइड हो चुके हैं, वाइल्ड टाइप नहीं है, ये रिसेसिव टाइप है। अब ये नॉन फंक्शनल या नॉन एंजाइम, मतलब एंजाइम बनेगा ही नहीं। अगर आरएनए बन भी गया इनका तो एंजाइम नहीं बना पाएंगे। तो आरएनए बनने का भी क्या फायदा, बनने तो एंजाइम चाहिए, आरएनए से थोड़ी स्ट्रक्चर बनेंगे, एंजाइम से बनेंगे, प्रोटीन से बनेंगे। तो ये नहीं बनेंगे एंजाइम्स, ये प्रोटीन्स नहीं बनेंगे। ये एंजाइम हेल्प करते हैं उस स्ट्रक्चर को बनाने में। ठीक है, एंजाइम से स्ट्रक्चर ना बन रहा हो लेकिन एंजाइम हेल्प करता है, लेबर जैसा काम करता है ये। ठीक है, अगर एंजाइम प्रेजेंट है तो ये उस स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करेगा। अगर वो नहीं हुआ तो, जैसे अगर घर बनाने में ना,
लेबर काम करती है। अगर पत्थर उठाने वाले नहीं होंगे तो कैसे बनेगा? सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, ईंटें है, सब कुछ है, लेकिन काम ही नहीं कोई कर रहा। ठीक है, तो बनेगा घर? नो मैम। हाँ, तो वैसे ही है, अगर एंजाइम नहीं हुए, ये चीज़ों को इधर से उधर लेके जाते हैं कि इस जगह पे हमको इस वाले लिपिड की ज़रूरत है, इस वाले स्टीरॉयड की ज़रूरत है, ये फलानी चीज़ की ज़रूरत है यहाँ पे। तो अगर ये नहीं होंगे तो नहीं बनेगा घर इनका, यानी कि वो स्ट्रक्चर नहीं बनेगा प्रोटीन्स से जो बनना था आगे को। तो वो क्या रह गया? छोटा। ठीक है, वो प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा है, तो वो छोटा का छोटा रह जाएगा। छोटे को थोड़ी ना एंजाइम की जरूरत पड़ेगी बढ़ाने के लिए, लंबा होने के लिए एंजाइम की, प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी ना। छोटा रहने के लिए क्या है? डेफिशिएंसी हो गई, काम ही नहीं हुआ तो छोटा रह गया। घर ना बनने के लिए थोड़ी चाहिए कुछ, कि चाहिए? नो मैम। ठीक है, तो ये वो छोटा ही रह जाएगा, डॉट्स रह जाएगा। तो ये हो गया इसका मॉडिफाइड अलील्स का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बीच वाला। बीच वाला देखो, ये है हेटेरोजाइगस कंडीशन, मतलब कि दोनों है एक इंडिविजुअल में, एक मॉडिफाइड है, एक अनमॉडिफाइड है। अनमॉडिफाइड, ये तो ये अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर देगी। ठीक है, अनमॉडिफाइड प्रोड्यूस कर दी, वो टॉल हो जाएगा। दूसरे की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास दो हैं। अगर दो में से दोनों काम नहीं करती है, दोनों में से एक काम करती है एक टाइम पे, एक ही एक्सप्रेस करती है, एक्सप्रेस करेगी कैपिटल टी वाली, तो ये हो जाएगा प्लांट टॉल। दूसरे एक्सप्रेस कर ही नहीं रही है, वो एंजाइम बन ही नहीं रहा है, तो हमको उसका इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा है। समझ में आ रही है चीज? एक बार ना फिर से रिपीट कर देती हूँ। हाँ ठीक है, अगर दोनों ही अनमॉडिफाइड है, ठीक है, तब भी इन दोनों में से एक ही क्या करेगा? एक्सप्रेस करेगा। दोनों एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ठीक है, एक एक्सप्रेस करेगा, एक से फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, सबस्ट्रेट बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा और वो टॉल हो जाएगा। ठीक है, इसका इफेक्ट शो हो गया, मतलब इसका इफेक्ट शो हो गया, इफेक्ट दिख गया हमको, फिनोटाइप में हमको दिख गया। प्रेजेंट तो दोनों है लेकिन दिख गया, एक का दिखता है। यहाँ पे है दोनों, एक एक वाइल्ड टाइप है और एक म्यूटेंट टाइप है। तो क्या हुआ? एक का ही दिखना है, और इसमें से कौन सा दिखेगा? ये वाला, ये शो करेगा, ये अपना इफेक्ट दिखेगा, और यही दिख रहा है हमको फिनोटाइप में। ठीक है, अब स्मॉल टी में यहाँ पे डोमिनेंट है ही नहीं, यहाँ पे कौन है? रिसेसिव है। ये दोनों शो नहीं करेंगे, ये करेंगे ही नहीं शो। जब एब्सेंस होगा तो तब इनका इफेक्ट दिखेगा कि इसमें दोनों ही कैसे हैं, रिसेसिव है, तो ये ड्वार्फ इफेक्ट शो करेगा क्योंकि यहाँ पे डोमिनेट कोई है ही नहीं। तो ये इनका बनेगा ही नहीं कुछ भी नहीं, मतलब वो वैसा का वैसा शॉर्ट ड्वार्फ रहेगा। समझ आई बात? यस मैम। जब हम बात करते हैं ना डोमिनेंट और रिसेसिव की, उसका मतलब ये होता है कि उनका जो इफेक्ट आएगा ना, उसके होने का जो वो है वहां पे, उसका जो रिजल्ट आने की है प्रेजेंट वहां पे या नहीं है प्रेजेंट, उसके इफेक्ट से हम बोलते हैं कि ये डोमिनेंट है या ये रिसेसिव है। अगर उसका एक्सप्रेशन दिखा तो वो डोमिनेंट हो गया, नहीं दिखा तो वो रिसेसिव हो गया, पर अलील वहां पे प्रेजेंट होती है। चलो समझ आ गया ना ये? नेक्स्ट है कोडोमिनेंस। टाइम क्या हो गया? 5:19। 5:30 बजे तक करते हैं क्लास। तो ये कंप्लीट कर लेते हैं कोडोमिनेंस का। फर्स्ट हो गया यहाँ तक इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे हम करेंगे सेकंड एक्सेप्शन, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में क्या हो रहा है यहाँ पे? को का मतलब होता है साथ में, और डोमिनेंस का तो पता ही है आपको। ठीक है, तो साथ वाले मतलब दोनों आपस में को एग्जिस्ट, साथ साथ में, दोनों साथ साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं। कोडोमिनेंस इज अ टाइप ऑफ डोमिनेंस वेयर द ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग होते हैं बच्चे, शो सिमिलैरिटी टू बोथ द पेरेंट। अभी तक हम यहाँ तक पढ़ रहे थे ऊपर की, एक एक की आ रही है। ठीक है, अगर इन दोनों को क्रॉस करवा देंगे तो इनमें से एक का करेक्टर शो होगा, लेकिन कोडोमिनेंस में दोनों का करेक्टर शो होता है। ठीक है,
इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप जो कि हमारा ब्लड ग्रुपिंग का सिस्टम है, हमारा ब्लड ग्रुप इसके थ्रू हम क्लासिफाइड करते हैं। सुना होगा कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का बी है, किसी का ए बी है और किसी का ओ है। तो एबीओ जो ब्लड ग्रुप है इज बेस्ड ऑन शुगर पॉलीमर्स ऑन आरबीसी सरफेस। कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है? तो वो डिसाइड होता है जो हमारा आरबीसी है। आरबीसी एक रेड ब्लड सेल है जो ब्लड में होती है। इस आरबीसी ये जब मैच्योर होता है तो इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन जब ये इमेच्योर स्टेज में होता है तो इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये इमेच्योर है, ठीक है। और जब मैच्योर होता है तो इसके पास नो न्यूक्लियस न्यूक्लियस नहीं होता। तो जब ये छोटा होता है, इमेच्योर होता है, तो इसके सरफेस पे बहुत सारे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। ऐसे बहुत सारे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट टाइप के। अगर इन एंटीजेंस का हमको पता चल जाता है, इन एंटीजेंस का हमको पता चल जाता है कि ये कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है। बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो हमारे पास आज की डेट में हमारे पास वेल नोन है वो है ए, एक है बी, एक है इनमें से अगर कोई भी नहीं, ठीक है, ओ बोलते हैं, ठीक है ना, नॉट वाला एच एंटीजन जिसको बोलते हैं, और एक या दोनों हो सकते हैं ये एंटीजन, ए एंटीजन, बी एंटीजन, एच एंटीजन, ए बी एंटीजन। अब ये कैसे कैसे बनते हैं? ये भी जीन्स पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये एंटीजन्स प्रोटीन्स के बने होते हैं, एंजाइम्स से बनते हैं। इन यहाँ पे इसका मतलब कि यहाँ पे न्यूक्लियस में अनामिका समझ आ रहा है? यस मैम। ठीक है, तुमको व्हाइट बोर्ड पे दिखाती हूँ मैं। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस मैम। ठीक है। ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। क्या होता है, इसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होती है वो है आई जीन, ठीक है। स्मॉल आई से डिनोट करते हैं इस जीन को। अब इस जीन के आगे डिफरेंट टाइप है। इस जीन के ऊपर अगर ये ए ए एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप आगे को बनता है, बीजी लिख रही हूँ मैं ब्लड ग्रुप को, ए ब्लड ग्रुप बनता है। अगर ये वाली जो अलील है ये बी टाइप की है, बी टाइप का होने का मतलब क्या है वो मैं समझाती हूँ, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप बनेगा बी। अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है, नॉट, जिसको आज की डेट में हम ओ बोलते हैं, इनमें से कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ना ए प्रेजेंट है ना बी प्रेजेंट है, तो वो ब्लड ग्रुप हो जाता है ओ ब्लड ग्रुप बोलते हैं उसको, ठीक है। एंटीजन इनके हैं, एंटीजन की है, ये है ए एंटीजन, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे बी होना चाहिए, यहाँ पे एच एंटीजन। ये एच एंटीजन एक्चुअली सब में प्रेजेंट होता है, ये वाला एच एंटीजन सब में प्रेजेंट होता है, इसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं हो सकता, ऐसे बोल सकते हैं हम। इनमें से ए और बी में से कोई भी नहीं होता, ना ए होता है ना बी होता है। एक ब्लड, ये तीन अलील हो गई, तीन टाइप की अलील्स प्रेजेंट हो गई। इनमें से ए और बी डोमिनेटिंग है ओ के ऊपर, नॉट के ऊपर। अगर है तो ब्लड ग्रुप होगा ए, क्योंकि ये डोमिनेटिंग टाइप है और ये रिसेसिंग टाइप है। अगर बी एंड प्रेजेंट है, साथ में ओ प्रेजेंट है, तो शो होगा बी, ठीक है। लेकिन अगर ए के साथ क्या है, आई पे बी वाला एंटीजन प्रेजेंट है, तो ये दोनों ही शो करेगी। इनमें से ये को डोमिनेंस, मतलब दोनों ही अपना बोलेगी कि मैं भी एक्सप्रेस होंगी, मैं भी होंगी, एक दूसरे को ये रोकते नहीं है, ये दोनों अलील एक्सप्रेस कर जाती है। तो ब्लड ग्रुप का टाइप होता है ए बी। इतना आपको पता होगा शायद, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको और यस। अच्छे से बता,
ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से बताती हूँ। जब ब्लड ग्रुप बनता है तो ये एक आरबीसी है, इसके अंदर जब इमेच्योर होता है तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर होगा डीएनए। इसका जो डीएनए होता है, बड़ी सी आरबीसी बताती हूँ मैं, इसके अंदर ही हो रहा है बहुत कुछ। ठीक है, यहाँ साइड में मैं इसका डीएनए बना रही हूँ, डीएनए। डीएनए से यहीं पे बनता है आरएनए। ठीक है, इस आरएनए से क्या बनता है, एक एंजाइम बनता है, उसका नाम रख लो आप ए। मान लो ये ब्लड ग्रुप ए का बता रही हूँ मैं, ठीक है, बाद में हम इसको सिर्फ इसको यहाँ पे चेंज करते जाएंगे। और ठीक है, ये एक जीन है, अलग जीन है, अभी मैं उसका जीन का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। ये जीन नंबर 19 या 11 पे सिचुएटेड होती है, क्रोमोसोम नंबर 11 पे होती है। पूरा नाम है जीन का, अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, पर वो आपके काम की नहीं, वो हायर लेवल का नॉलेज है। ठीक है, जीन है, ब्लड ग्रुप की जीन है आई। कहाँ पे प्रेजेंट होती है वो छोड़ो अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, आई जीन, और एक और जीन भी प्रेजेंट होती है, दो जीन प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो फॉर एग्जांपल जो जीन नंबर 1 है ना, वो सब में प्रेजेंट होती है, सब में, मैक्सिमम सब में प्रेजेंट होती है। तो उससे जो आरएनए बनेगा, उससे जो फिर एंजाइम बनेगा, इस एंजाइम में, इसी पूरे ये जो आरबीसी है, इसी के अंदर यहाँ पे एंजाइम होते हैं, सॉरी वो होते हैं, एंटीजन प्रेजेंट होता है अंदर। यहाँ पे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, फ्यूकोज और ए बी सी, सॉरी ए बी, और ए बी रखो ये फिलहाल के लिए। ये दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, ये शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, और ओलिगोसेक्राइड्स हैं। ओलिगोसेक्राइड मतलब शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन मॉलिक्यूल्स को लेके जाना, ये सब प्रेजेंट है, ये हर एक आरबीसी में प्रेजेंट है। ठीक है, ये हर एक आरबीसी में प्रेजेंट है। तो इनको क्या ले जाना होता है, इन एंजाइम्स का, ये जो एंजाइम्स बने इनका काम होता है कि इनको सरफेस पे लेके जाना, मतलब इसकी जो मेम्ब्रेन है इसके ऊपर ले जाना। अब ये जो ये फर्स्ट वाला एंजाइम बना, ये इस फ्यूकोज को उठा के कहाँ ले जाता है, वॉल पे, इसकी मेम्ब्रेन पे, यहाँ पे। ये 9-10 यूनिट का एक छोटा सा एक स्टैंड यहाँ पे बना देता है ऐसा, फ्यूकोज। ये फ्यूकोज है। मैं थोड़ा सा बेसिक करवा रही हूँ आपको, बेसिक नहीं, मैं थोड़ा हायर लेवल का करवा रही हूँ। समझ आए तो ठीक है, नहीं आए तो ऐसे कहानी की तरह सुन लो इसको। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है जी अनामिका, अच्छा। लोड मत लेना, लोड मत लेना इसका, ये थोड़ा ऐसे एडवांस करवा रही हूँ आपको थोड़ा सा। तो फ्यूकोज आ गया, ये वाला एंजाइम है तो फ्यूकोज आया। अब सोचो, और ये फ्यूकोज आता है, इसको अगर सिर्फ फ्यूकोज यहाँ पे प्रेजेंट है और इसके ऊपर एक और चीज़ लगती है यहाँ पे, इस मतलब यहाँ पे स्टॉक पीछे जिस पे जुड़ा होता है ना, इसके पीछे थोड़ा सा कुछ एक चीज़ और प्रेजेंट होती है यहाँ पे हल्की सी। ये इतना सा जो स्ट्रक्चर बनता है ना, इसको बोलते हैं एच एंटीजन। ठीक है, एच एंटीजन। अब ये एच एंटीजन सबके, मैक्सिमम सबके ऊपर होता है। जिनके ऊपर ये नहीं प्रेजेंट, ये ही नहीं प्रेजेंट है, उनके ऊपर कोई भी ब्लड टाइप नहीं बनता। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये होना ही चाहिए। ये एच एंटीजन हर आरबीसी पे बना होना चाहिए, तभी जाके आगे ए और बी आएंगे। अब एक और जीन है जो कि आई वाली जीन है, ये ब्लड ग्रुप के लिए आई वाली जो जीन है, ये आई वाली जीन जो है आरएनए बनाएगी, आरएनए से एंजाइम बनाएगी। अब ये वाला एंजाइम यहाँ से, अगर इस एंजाइम को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि ये या तो ये ए को ले जाएगा या तो ये बी वाले इसको लेके जाएगा एंटीजन को बाहर, ये जो मॉलिक्यूल है। ठीक है, अगर ये ए को लेके जाता है यहाँ से, इसके ऊपर लगा देगा, फ्यूकोज के ऊपर चिपका देगा। ठीक है, इसका नाम है यार नेक, पर वो बड़ा हाई लेवल का हो जाएगा, उसको छोड़ो। कोई तो मतलब ऐसे समझ लो कि कोई मॉलिक्यूल है, उसको हम शॉर्ट में ए बोलते हैं। ठीक है, और बी वाले को बी बोलते हैं। ए अगर चिपक जाता है तो अब ये H+A ये बना देता है ब्लड ग्रुप ए। ठीक है, समझ जी आई, अच्छा। एंटीजन, एंटीजन ए हाँ। बन जाएगा, एंटीजन ए, एंटीजन ए बन जाएगा। और इस पे बहुत ऐसा नहीं, एक आधा, बहुत सारे ए बनेंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, अगर ये ए नहीं होगा, ठीक है, ये अब इसके पास एक और जीन है, दूसरी जीन है, दो जीनें होती है ना हमारे पास, हमको पता है। एक तो चलो आई ए थी इसके ऊपर प्रेजेंट, तो आई ए वाली जो जीन है वो ए वाले को लेके जाएगी। और जो बी, आई बी वाली है, वो इस बी को लेके जाएगी। जो आई बी वाली जो दूसरी है ना, इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ आई बी,
ये आरएनए बनाएगी, आरएनए से एंजाइम बनेगा, इसका अपना अलग से एंजाइम बनेगा। और ये इस बी वाली को, इस बी वाले को कहाँ लेके जाएगी, इस इसके ऊपर नहीं लेके जाएगी जहाँ पे ए चला गया, अगर ए प्रेजेंट है तो। मान लो यहाँ पे एक और फ्यूकोज मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर इसको चिपका दिया ऐसे लंबा सा, तो अब H प्लस बी ये बन जाएगा एंटीजन बी। ठीक है, एंटीजन बी बन जाएगा। क्लियर? बना में क्या इतना क्लियर? यस मैम। ठीक है, एंटीजन बी बन गया। अब क्या होता है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर ए या बी में से एक नहीं है, अगर ए नहीं है तो ए वाला एंटीजन नहीं बनेगा, ये ए था ना, ये नहीं बनेगा। अगर बी नहीं प्रेजेंट है तो बी भी नहीं बनेगा, बी नहीं बनेगा। अगर ये दोनों ही प्रेजेंट नहीं है, ये दोनों ही प्रेजेंट नहीं है तो सिर्फ एच रहेगा, सिर्फ एच रहेगा, उसको हम आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये दोनों ही प्रेजेंट ना हो, जीन्स के ये दोनों ही जीन प्रेजेंट ना हो, आई नॉट प्रेजेंट मतलब ये दोनों नहीं है, तो उसको आई नॉट कंडीशन बोलते हैं। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप रहता है ओ। तो ओ ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होता है ब्लड सेल पे, एच एंटीजन। अगर आई ए जीन प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप रहेगा ए, अगर सिर्फ बी प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप रहेगा बी। अगर ये दोनों प्रेजेंट है तो ये दोनों रहती है, मतलब एक ऐसे ए है एक बी है, ऐसे बीच बीच में ये दोनों ही प्रेजेंट हो सकती है, लेकिन अलग अलग होगी। ऐसे एच एंटीजन पे अपना अपना इनके एंजाइम लगा देंगे सरफेस पे। तो इस तरीके से ये चारों ओर लगे हुए होते हैं ऐसे सरफेस पे, मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। और इनकी डिटेक्शन हम कर लेते हैं, हमको ब्लड टेस्ट जो करते हैं वो इन्हीं की डिटेक्शन करते हैं हम। समझ आई बात है? यस मैम। ठीक है, तो हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो डिटरमाइन होता है आरबीसी पे प्रेजेंट है एंटीजन से। यस मैम। तो ये को डोमिनेंस है कि ए और बी दोनों प्रेजेंट होगी जीन, तो वो दोनों ही शो कर देती है। लेकिन अगर दोनों ही नहीं हुई तो आई मतलब ओ ब्लड ग्रुप होगा और उसमें एंटीजन होगा एच, एच एंटीजन होगा। एच एंटीजन होना बहुत कंपलसरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाली जीन भी नहीं, ये जो दूसरी जीन ये बताई ना जीन नंबर 1, अगर ये एच एंटीजन वाली जीन ये प्रेजेंट नहीं है तो कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं बनेगा, उसको बोलते हैं बॉम्बे ब्लड टाइप। सुना होगा आपने, सुना है? नो मैम। सर ने नहीं बताया, ये चैप्टर हो गया है ना? क्या बोला? ये वाला चैप्टर हो गया है ना आपका स्कूल में? मैंने बोला ये वाला चैप्टर आपका स्कूल में हो गया है ना? यस मैम। अच्छा ठीक है, मैं बता रही हूँ बॉम्बे ब्लड टाइप, क्योंकि सबसे पहले ये वाला जो था ये कंडीशन ये मुंबई में देखी गई थी, बॉम्बे में देखी गई थी। तो उस ब्लड टाइप को बॉम्बे ब्लड टाइप बोल दिया था, और ये बहुत ही रेयर कंडीशन है, बहुत ही ज़्यादा रेयर। गिन चुन के कुछ लोगों का ही ब्लड ग्रुप ऐसा होगा जिसपे कोई भी एंटीजन नहीं है, एच भी नहीं है। ठीक है, यस मैम। आपका ब्लड ग्रुप क्या है? मैम चेक नहीं किया अभी। ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में कर लेना 12th के बाद, या जब मौका मिलता है तो करवा लेना। हम्म, ठीक है, ये वाला समझ आ गया। तो कितने हुए हमारे पास, एक एक ब्लड ग्रुप ए, एक हो गया ए बी, एक हो गया बी, एक हो गया ओ, एक हो गया बॉम्बे जिसमें सिर्फ, ठीक है ये ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप है। ठीक है, ब्लड ग्रुप। यस मैम। टेबल बना रही हूँ मैं एक। ठीक है, यहाँ पे हम ब्लड ग्रुप लिखेंगे
उसमें एंटीजन कौन सा है वो लिखेंगे, एंटीजन। ठीक है। अब ये होता है कि ब्लड, ब्लड में क्या होते हैं, आरबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, शॉर्ट में लिख रही, और प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा और बहुत सारी प्रोटीन, बहुत सब कुछ होता है। ये मेन कंपोनेंट होते हैं ब्लड के। आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये एंटीजन का अपोजिट एंटीबॉडी ये प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। ठीक है। यस मैम। आपको पता है ना, हम सारे ब्लड नहीं ले सकते, ए वाले को ए चाहिए होता है या ओ चाहिए होता है, बी वाले को बी या ऐसे चाहिए होता है ना। यस मैम। ठीक है। तो एक एंटीजन होता है हमारे ब्लड में और एक एंटीबॉडी होती है। तो एंटीबॉडी यहाँ लिखेंगे हम। ठीक है। और क्या रहता है, चलो ये करते हैं। ठीक है। अगर ब्लड ग्रुप हुआ ए, तो ए वाले ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी, एंटीजन होगा, एंटीजन और एंटीबॉडी। एक को कैपिटल लेटर से लिखते हैं और एक को स्मॉल लेटर से लिखते हैं। अभी मेरे दिमाग से स्किप हो गया कि स्मॉल से किसको लिखते हैं, एक सेकेंड ना। सॉरी। स्क्रीन दिख रही है आपको? बुक में चेक करना अनामिका। मैम यहाँ सीध दे दिया हुआ है क्या दिया? कि अलील फ्रॉम पेरेंट वन आई ए, फिर दो दूसरा अलील फ्रॉम पेरेंट टू आई ए। एक सेकेंड रुकना। शायद एंटीबॉडी को लिखते हैं स्मॉल में। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, एक सेकेंड, बुक पे चेक कर रही हूँ मैं, एक सेकेंड। इसके अलावा ना हमको वो मेंडल का चार्ट भी, करेक्टर 7 करेक्टर ना कौन कौन से लिए वो भी रह गए हैं।
चलो देखो, फिलहाल मैं एंटी ए एंटी बी लिखूंगी, ठीक है। ठीक है, एंटीजन अगर इसमें प्रेजेंट होगा ए, ठीक है, ब्लड ग्रुप यहाँ पे बी है और यहाँ पे ए बी दोनों, ये ओ और ये बॉम्बे, एक एडिशनल ले रही हूँ मैं, ठीक है, बॉम्ब लिख दूँ मैं। दिख रहा है ना रामिका? लेफ्ट हो गए आप। रामिका वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है? यस मैम। चलो देखो, इसमें एंटीजन कौन कौन से हैं? इसमें ए है, इसमें बी प्रेजेंट होगा अलील पे, ठीक है, अलील पे ऐसे, ठीक है, इसके पास अलील होगी, यहाँ मैं अलील लिख लेती हूँ, जीनोटाइप, जीनोटाइप लिख लेती हूँ यहाँ पे, जीनोटाइप, ठीक है। इसके पास होगा ऐसा, या तो आई ए होगा, या फिर आई ए और आई, ये कंडीशन हो सकती है ना इसके पास, समझ आ रहा है? यस मैम। ठीक है, यहाँ पे पहले हम ये कर लेते हैं, ठीक है। बी के पास क्या होगा? बी के पास होगा एंटीजन बी, और इसकी जो अलीलिक ये होगी, कंडीशन होगी, वो हो सकती है आई, ये होमोजाइगस हो सकती है या फिर हेटेरोजाइगस हो सकती है, आई नॉट, ठीक है, ये हो सकती है। अगर हम ए बी की बात करें तो इसमें एंटीजन होंगे दोनों ही, ए भी होगा और बी भी होगा, और इसका फिनोटाइप सिर्फ ये होगा, इसमें दोनों प्रेजेंट होंगे, सॉरी जीनोटाइप, ए भी होगा और बी भी होगा, ठीक है। ये है फिनोटाइप, जो ब्लड ग्रुप दिखेगा ना फिनोटाइप, ये हुआ, ये है जीनोटाइप। अगर ब्लड ग्रुप ओ है, ब्लड ग्रुप ओ है, तो उसमें जो एंटीजन होगा वो होगा एच एंटीजन प्रेजेंट, और इसमें कोई भी नहीं होगा, आई नॉट, आई नॉट, ए और बी में से कोई भी नहीं होगा, इसको एक्सप्रेस करते हैं अलील किसकी जो होती है, आई नॉट, आई नॉट। ये रिसेसिव होता है, इसीलिए ये क्या है, इसको ऐसे शो करता है और एक्सप्रेस ही नहीं करता है, मतलब ये एक्सप्रेस शो ही नहीं होगा इसका इफेक्ट। फिर है बॉम्बे, बॉम्बे में एच भी नहीं होगा, इसमें आई ये नॉट भी नहीं होगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा, नील, ठीक है, इसमें ये कोई भी नहीं होंगे, एच भी नहीं होगा, समझ आई बात? इसमें ये जी नहीं प्रेजेंट नहीं होगी, ये वाली, क्लियर? और अगर प्रेजेंट होगी भी तो वो फंक्शनल नहीं होगी, वो शो ही नहीं करेगी, एच एंटीजन लगेगा ही नहीं उस पर। अगर इस पे ए और बी अगर इसके पास होंगे भी ना, इसके पास एच ही प्रेजेंट नहीं होगा। और मैंने बोला कि ये सब प्रेजेंट रहता है आरबीसी के अंदर, ए बी सब जो जो लगना होता है ना, सब प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन अगर एंजाइम लेके जाने वाला, काम करने वाला नहीं होगा तो नहीं होता है। क्या हो गया अनामिका? एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है? आपके पास नेटवर्क नहीं है क्या? आपकी वॉइस ही नहीं आ रही, आपको मेरी आ रही है? मैं ये वाला कंप्लीट कर दूं, बाकी कल करते हैं आगे का। मेरे को मैसेज कर दो इस पे, चैट बॉक्स जो बना है ना साइड में। मेरी वॉइस आ रही है आपको?
ठीक है, फिर मैं ना इसको आगे खत्म करती हूँ इसको, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। बॉम्बे वाले में कोई भी नहीं होगा, एच नहीं होगा इसमें, एच नहीं होगा, ठीक है। ये तो हो गया जीनोटाइप की बात। तो अब देखो आप, अगर ए ब्लड ग्रुप होगा किसी पर्सन का, तो उसमें या तो वो डोमिनेंट ये वाला होगा, या तो वो रिसेसिव ये वाला हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी। और बी में भी सेम कंडीशन है। ए बी की एक ही एलील है। ए बी ब्लड ग्रुप सिर्फ तभी होगा जब मदर से उसको ए आ रहा है, मदर या फादर में से किसी से भी एक पेरेंट से ए वाली एलील आ रही है और दूसरे से बी वाली एलील आ रही है, ठीक है। और दूसरा नेक्स्ट है ओ, तो इसके ऊपर कोई भी ना ए ना बी। तो ये वाले जो अलील्स का ये सीक्वेंस है, ये आपको पता होना चाहिए, जीनोटाइप आपको पता होना चाहिए। फिर आई बात एंटीबॉडी की। तो इसमें एंटीबॉडी मैं स्मॉल से कर रही हूँ रिप्रेजेंट, हो सकता है ये अपोजिट हो, ठीक है। तो एंटीबॉडी इसमें होगी स्मॉल ए, जिसको हम बोल सकते हैं एंटी बी, एंटी बी। तो मैं इसको बी ही लिखती हूँ, ठीक है, बी लिख देती हूँ, ठीक है। मतलब कि अगर जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप फिनोटाइप ए है, ठीक है, अगर हम उसको बी ब्लड ग्रुप चढ़ा देते हैं, इनकेस ये फ्यूज हो जाते हैं, ए और बी आपस में फ्यूज हो जाते हैं, तो ये ए के ब्लड में, सीरम में या प्लाज्मा में क्या है, बी की एंटीबॉडी है। जैसे इसको ये बी दिखेगा, ये इसको मारना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सक्सेसफुल नहीं होता, कोगुलेट कर देगा, इसको बाइंड कर जाएगा इसके साथ, और इसका जो ट्रांसफ्यूजन है वो फेल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बी में होती है एंटी ए। एंटी ए होने का मतलब होता है कि अगर ब्लड ग्रुप पर्सन का है बी, और हमने दे दिया बाहर से, उसकी बॉडी में खून की कमी पड़ गई, हमने दे दिया उसको ब्लड ग्रुप ए बिना जानने पहचाने, और इसमें हो गया रिएक्शन, कोगुलेशन हो गई, रिएक्शन हो गया, पर्सन को रिएक्शन हो गया। क्यों हो गया रिएक्शन? क्योंकि इसके जो खून था, इसके जो ऑलरेडी ब्लड था, उसमें थी एंटी ए, कि अगर ए वाला दिखा कहीं से गलती से तो उसको मार देंगे, तो इसमें है एंटी ए। अब जो ए बी ब्लड ग्रुप है, ये बड़ा चालाक है, क्योंकि इसके पास दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, तो इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होती। तो इसका मतलब ये है कि इसमें अगर ब्लड ग्रुप जिसमें ए बी है, जिसमें ब्लड ग्रुप ए बी है, उसको हम कोई सा भी ब्लड ग्रुप दे दो, ए चढ़ा दो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बी चढ़ा दो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओ चढ़ा दो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस नेगेटिव नहीं होना चाहिए। वो आर एच का फैक्टर आगे पढ़ेंगे हम, अभी हम ए बी ओ पढ़ रहे हैं। ओ वाले में सब होती है, इसमें ए भी होती है और इसमें बी भी होती है। मतलब ओ वाला जो पर्सन होगा वो किसी से नहीं ले सकता एक्सेप्ट ओ से। ये सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप वालों, वो भी नेगेटिव, या अगर ये पॉजिटिव है तब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों से। अगर ये नेगेटिव हुआ कहीं से बाई चांस, तो सिर्फ और सिर्फ ओ नेगेटिव से ही ये ब्लड ले सकता है। समझ आई बात? क्यों? क्योंकि इसके पास ए और बी दोनों की एंटीबॉडी है। अगर ए ब्लड ग्रुप चढ़ाया तो ये ए को मार देगा, अगर बी चढ़ाया तो बी को मार देगा। तो इसके पास चांसेस है, ए बी तो चढ़ाने से रहे, ए बी ब्लड ग्रुप तो दे ही नहीं सकते फिर, ठीक है। ब्लड ग्रुप किसका जाएगा इसमें? सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ओ से ले सकता है ये ब्लड। खिचड़ी हो गई पूरी। समझ आ रहा है ना? ठीक है। अब बॉम्बे ब्लड ग्रुप में इसमें कोई भी इसमें नहीं होते, मतलब इसमें सारे एंटीजन होंगे। इसमें ओ से रिलेटेड एच एंटीजन, एंटी एच भी होगा, इसमें सारे ही होंगे। एंटी एच भी होगा, यानी ओ लिख लो यहाँ पे, एंटी ए और बी ये भी होंगे दोनों, ठीक है। ये किसी से रिसीव नहीं कर पाएंगे, ये किसी से रिसीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके पास सारी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी। और जैसे ही आप इसके ब्लड में दोगे तो रिएक्ट करके रिएक्शन करवा देगा पर्सन में। समझ आई बात? तो याद रखना, जो वाला ब्लड ग्रुप वो एंटीजन, और उसका अपोजिट हो जाएगा उसकी एंटीबॉडी। और वैसे यहाँ पे भी सेम, ठीक है। और ये वाली कंडीशन भी पता चल गई, ये वाली। इसके भी क्रॉस होते हैं फिर। मान लो कि एक पेरेंट आपका, अब यहाँ पे देखो, इसमें से एक पेरेंट ऐसा हो सकता है, एक पेरेंट ऐसा हो सकता है, आगे बच्चा ए ही निकलेगा, ठीक है। इनके भी क्रॉस होते हैं।
ये जीनोटाइप किसी भी पर्सन का जीनोटाइप ले लो, उनके क्रॉस करवा लो, आप बच्चों का ब्लड ग्रुप खुद से निकाल सकते हो कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या फिर बच्चों का बताओ तो आप पेरेंट्स का निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये कोडोमिनेंस का फंडा। अभी हम वापस अपने इधर आते हैं डायग्राम पे, कोडोमिनेंस। अब ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, कोडोमिनेंस, मैं सिर्फ रीड कर रही हूँ, ठीक है, मैं समझा चुकी हूँ सारा। कोडोमिनेंस इज टाइप ऑफ डोमिनेंस वेयर द ऑफस्प्रिंग शो सिमिलैरिटी ऑफ बोथ द पेरेंट, दोनों पेरेंट की शो कर सकता है। फॉर एग्जांपल एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप इज बेस्ड ऑन शुगर पॉलीमर्स, मैंने बताया ना शुगर पॉलीमर्स होते हैं, वो फ्यूकोज और एबी वो सारे शुगर पॉलीमर्स हैं। आरबीसी पे जो प्रेजेंट होते हैं वो उनको बोलते हैं आरबीसी सरफेस एंटीजन, उनके वो उसके ऊपर बेस होता है हमारा ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय आई जीन विच हैज 3 अलील, उसकी आई जीन की 3 अलील है। फर्स्ट है आई नॉट, फर्स्ट अलील है आई नॉट, ये रिसेसिव अलील है, ठीक है, और इसमें कोई भी शुगर मॉलिक्यूल नहीं होता, जैसे कि हमने पढ़ा सिर्फ और सिर्फ एच एंटीजन प्रेजेंट होगा और कोई भी शुगर ए बी और कोई भी नहीं प्रेजेंट होगा, तो ये रिसेसिव वाली है। और इसको क्या बोलते हैं, इट हैज प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑफ एंटीजन एच, बताया ना मैंने अभी, एंटीजन एच का प्रोटीन फ्यूकोज, ऐसे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप लिख सकते हो फ्यूकोज, FUCOSC, फ्यूकोज मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होता है वो इस ये वाला एंजाइम, ये वाली अलील उसको लेके जाती है और एच एंटीजन हम उसको बोल देते हैं। ये तो होगी फर्स्ट वाली अलील। सेकंड वाली अलील है इसकी IA अलील, ये डोमिनेंट है और इसके पास शुगर मॉलिक्यूल ये बना सकती है। इसके पास होता है एंटीजन ए, इसके आरबीसी के सरफेस पे, सब हम पढ़ चुके हैं। फिर थर्ड अलील है IB अलील, ये भी डोमिनेंट अलील होती है, इसके पास भी शुगर मॉलिक्यूल होता है और इसके जो एंटीजन होता है बी एंटीजन प्रेजेंट होता है आरबीसी के सरफेस पे। फिर है IA एंड IB, ये दोनों एक्सप्रेस करते हैं जब ये दोनों साथ में भी होंगे तो, और ये अपना अपना टाइप प्रोड्यूस करती है, चाहे वो ए हो चाहे बी हो। अब ये जो दोनों साथ साथ में वो कर रही है ना, शो कर रही है अपना इफेक्ट एक्सप्रेस कर रही है खुद को, इसको बोल देते हैं कोडोमिनेंट अलील भी बोलते हैं, इन अलील्स को कोडोमिनेंट अलील बोल देते हैं और इस इफेक्ट को बोल देंगे कोडोमिनेंस। और देयर आर 6 टाइप ऑफ जीनोटाइप, 6 टाइप के जीनोटाइप पढ़े हैं अभी, अभी हमने पढ़े भी, देखो ए और बी के दो दो हैं, हो गए 4, एक हो गया ओ का और एक हो गया ए बी का, तो 5 6 6 जो है जीनोटाइप हमारे पास होते हैं, और ब्लड ग्रुप होते हैं 4 टाइप के, फिनोटाइप 4 है और जीनोटाइप है 6, किया अभी हमने पीछे, ठीक है। ये देखो होमोजाइगस, ये भी अभी अभी पढ़े हमने, आई कैपिटल आई भी लिख सकते हो, ठीक है, कैपिटल आई कर दो, सॉरी मैंने वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, दोनों के ऊपर आई के ऊपर ए है तो ये होमोजाइगस कंडीशन है, और एक होगी हेटेरोजाइगस कंडीशन, दोनों कंडीशन में ब्लड ग्रुप होगा ए। फिर थर्ड और फोर्थ देखो तो ये ब्लड ग्रुप बी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक होमोजाइगस कंडीशन एक हेटेरोजाइगस कंडीशन, मतलब एक में दोनों होमोजाइगस मतलब सेम सेम बी वाले प्रेजेंट होगा और दूसरे में एक ही बी होगा, एक आई होगा। फिर फिफ्थ वाला है ए और बी दोनों हो गए तो ब्लड ग्रुप ए बी, और अगर दोनों ही नहीं हुए, आई नॉट हुए, आई के ऊपर आई नॉट हुआ तो ब्लड ग्रुप ओ, यानी इसमें एंटीजन एच। समझ आया? ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ए बी ब्लड ग्रुप शोज कोडोमिनेंस एज इट हैज 2 अलील IA और IB बोथ एक्सप्रेस, दोनों एक्सप्रेस करती है एंड फॉर्म शुगर पॉलीमर, दोनों ही शुगर पॉलीमर बनाते हैं, मतलब शुगर की जैसे लाइन लगा देते हैं एक के पीछे एक के पीछे एक, ठीक है, उसको पॉलीमर बोल देते हैं। एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल होते हैं ना सेम सेम रिपीट, उसको पॉलीमर बोलते हैं, और अगर एक ही हो तो उसको मोनोमर बोलते हैं। आरबीसी के सरफेस पे, सो आरबीसी कंटेन बोथ ए एंड बी एंटीजन, आरबीसी के अंदर क्या होते हैं ए और बी दोनों एंटीजन, मैंने बताया ना सब होगा, ए भी होगा बी भी होगा, लेकिन डिपेंड करेगा कि कौन सी जीन आ रही है, वो कौन सा एंजाइम बना रही है,
जो एंजाइम बन रहा है वो ए को उठाता है या बी को। अगर जीन ए की है तो वो ए को लेके जाएगा, बी की है तो बी को लेके जाएगा। प्रेजेंट दोनों होते हैं अंदर, प्लाज्मा में दोनों प्रेजेंट होती है, लेकिन सरफेस पे कौन शो करेगी वो डिसाइड करेगा जीन। दलील का कंसेप्ट है। अगर ये अच्छे से समझ आ गया ब्लड ग्रुप वाला, आज इसी को रिवाइज करो क्योंकि इसको थोड़ा समझना थोड़ा मुश्किल है। फिर आपका मल्टीपल अलील का है, ये कल करते हैं। ये थोड़ा सा और समझने में थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है। अगर ये समझ में आ गया यहाँ तक तो आगे भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अनामिका ठीक है। कुछ डाउट हो तो बताओ। डाउट है कोई? ओके देन, कल मिलते हैं। ये पढ़ के आना, कल मैं ना आते ही तुमसे ये पूछूंगी, सारे ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी मैं कल तुमसे। पहले स्टार्टिंग में कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के, इसके दोनों के जो जितने भी ये बनते हैं ना मोनोहाइब्रिड क्रॉस के, ये सारे तुमने करने हैं। मल्टीपल अलील को छोड़ के कोडोमिनेंस और मिराबिलिस जाल्पा ये तुम्हारी बुक में दिए हुए हैं, ये तुमने बनाने हैं, कॉपी पे प्रैक्टिस करने हैं। और मैं पूछूंगी कल इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। ओके देन, बाय बाय। अगर समझना हो ना वापिस से ये ब्लड वाला कंसेप्ट तो ये रिकॉर्डिंग रहेगी, इसको देख लेना।